अच्छा जी, 13th नंबर पे जो है वो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो पर्थ सिटी है ऑस्ट्रेलिया का, ये दुनिया का वो वाहिद शहर है जिसमें एयरक्राफ्ट लैंड है उसके सीबीडी में। जो सीबीडी है ये सिटी बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पे इसकी जो है वो एयरक्राफ्ट लैंड है। ये जो है ये लैंगली पार्क है, ओपन स्पेस है सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट ऑफ पर्थ में, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। और ये रिवर साइड ड्राइव के साथ जो है ये जगह है। और इसकी जो ग्रास है ये रेक्टेंगुलर इन शेप है, और इसकी जो डिमेंशन है ये 900 बाय 100 मीटर जो है वो बनती है, यानी कि 2950 फीट ज़रब 300 फीट का जो है वो ये इलाका है। और इट वाज क्रिएटेड बाय रिक्लेमिंग लैंड फ्रॉम द एड्स एंड स्वान रिवर बिटवीन 1921 एंड 1935 टू प्रोवाइड ओपन स्पेस नियर द सिटी। अच्छा जी, अब इसमें ये था जी कि ये जो है यहाँ पे पहले छोटे जहाज़ जो हैं वो उतरते हैं, और अभी भी जो बिज़नेस डील्स वगैरह होती हैं उसमें जो लोग आते हैं वो अपने एयरक्राफ्ट को यहाँ पे जो है वो लैंड करवा सकते हैं। तो 1920 में जो है मेजर नॉर्मन बैरले जो है उसने इसको पहली दफ़ा यूज़ किया एज एन एयर स्ट्रिप। 2003 में जो है सेलिब्रेट किया गया 100 ईयर्स ऑफ पावर्ड फ़्लाइट को। तो 10 एयरक्राफ्ट जो हैं जो हर एक 10 साल का मॉडल था वो यहाँ पे जो है उन्होंने लैंड किया। इसके अलावा ये एमरजेंसी लैंडिंग के लिए भी जो है वो यूज़ होती रही है। यानी कि 1997 में एक टाइगर मॉथ TM के जो है उसका एक इंजन जो है वो फेल हो गया था, तो उसको यहाँ पे जो है वो लैंड करवाया गया। अच्छा जी, 14th नंबर पे ये है जी कि जो मेन लैंड है ऑस्ट्रेलिया का इज़ बिगर दैन एज़ वी रियलाइज इट इज़ आलमोस्ट द सेम साइज़ एज़ मेन लैंड ऑफ USA। तो यूनाइटेड स्टेट और ऑस्ट्रेलिया जो है इनका जो मेन लैंड एरिया है वो तकरीबन जो है वो सेम है। 15 नंबर वाला जो है ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट कैटल स्टेशन जो है वो ऑस्ट्रेलिया में वाक़ है। एना क्रीक रेंज जो है ये सदर्न ऑस्ट्रेलिया में जो है वो पाया जाता है, और ये इसका एरिया इसराइल से ज़्यादा है। इसका जो एरिया है वो 23,677 किलोमीटर स्क्वायर है। अब जो अमेरिका का बिगेस्ट रैंच है जिसको किंग रैंच जो है वो कहते हैं, टेक्सास में जो है वो वाक़या है, ये उससे 7 गुना जो है वो ज़्यादा है। जो बिगेस्ट रैंच है उसका ऑस्ट्रेलिया यूनाइटेड स्टेट का, उसका रकबा सिर्फ 3,340 किलोमीटर स्क्वायर है, जबकि ये 23,670 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया बनता है। 16 दिसंबर 2016 को जो है इस स्टेशन को जो है वो ओन किया विलियम्स कैटल कंपनी ने। उसके पहले जो है ये किसी और कंपनी के पास था। 16 नंबर पे जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो ये है जी कि जो पहली पुलिस फोर्स बनी थी ऑस्ट्रेलिया में उसमें वेल बिहेव कन्विक्टेड जो हैं उनको शामिल किया गया था, यानी कि ऐसे मुजरमान जिनका रवैया जो है वो काफ़ी बेहतर था उनको पुलिस फोर्स में भर्ती किया गया था। इसको द नाइट वॉच का नाम दिया गया था इस पुलिस फोर्स को, और ये इस्टेब्लिश हुई थी जी 1789 में। गवर्नर आर्थर फिलिप जो हैं उन्होंने इसको जो है वो डिज़ाइन किया था। ये पहली सिविलियन पुलिस फोर्स थी ऑस्ट्रेलिया की जिसमें 12 वेल बिहेव जो हैं वो मुजरम उनको रोल दिया गया था एज आ पुलिसमैन। और ये लॉ एंड आर्डर को मेंटेन करते थे इन द कॉलोनी ऑफ द न्यू साउथ वेल्स जो है वहाँ पे ये इनको रखा गया था। 17 नंबर पे आपको जो है वो बताएंगे जी कि आपको 29 साल चाहिए अगर आप डेली एक ऑस्ट्रेलियन बीच जो हैं उसका विज़िट करें। यानी कि यहाँ पे टोटल जो बीच हैं वो 10,685 जो हैं वो बीचेज़ हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो अगर आप डेली एक करेंगे तो 365 जो हैं वो एक साल में हो सकेंगी। तो 29 साल चाहिए हर बीच का विज़िट करने के लिए। 18 नंबर पे हम बात करते हैं जी कि जो AFL है यानी कि ऑस्ट्रेलियन फ़ुटबॉल लीग है, ये बेसिकली वो फ़ुटबॉल जो है ये फ़ुटबॉल कम रग्बी स्टाइल का जो है वो खेल है। इसको डिज़ाइन इसलिए किया गया था कि जो क्रिकेटर हैं वो फिट रह सकें। ऑस्ट्रेलिया जो है उसमें ज़ाहिर है क्रिकेट जो है वो उनका बड़ा पॉपुलर जो है वो गेम है। तो और जो सीज़न था उसमें फ़िट रहने के लिए जो फ़ुटबॉल था वो ये क्रिकेटर जो है वो खेलते थे। और ये जो AFL है ये बेसिकली इंडिजिनस जो ऑस्ट्रेलियंस हैं वो भी ये प्ले करते थे। जैसे हमने पहले बात की थी यूलुरु राग की, इसी तरह से एक दूसरी राग जो है माउंट अगस्टस उसको कहते हैं, वो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में जो है वो वाक़या है। वो यूलुरु से जो है वो दोगुने साइज़ की एक रॉक है। माउंट अगस्टस जो है ये तकरीबन 1000 किलोमीटर जो है नॉर्थ की तरफ, पर्थ से नॉर्थ की तरफ जो है ये मौजूद है। और ये माउंट अगस्टस नेशनल पार्क में जो है वो वाक़या है।
अब इसके पास जो ऑस्ट्रेलियन नेटिव कबाइल्स हैं उनके लिए भी एक बड़ी बरगज़ीदा जो है वो पहाड़ी, और इसके बारे में वो कहानी सुनाते हैं जी कि एक जो है वो नौजवान चरवाहा था, तो वो जो है वो किसी वजह से इस जगह पे आके पत्थर में जो है वो कन्वर्ट हो गया, उनके लिए एक मुक़द्दस जगह जो है वो मानी जाती है। इसकी जो हाइट है वो तकरीबन 2800 फ़िट जो है वो इसकी हाइट बनती है, और इसका जो टोटल एरिया बनता है वो 4795 हेक्टर एरिया जो है वो इसका बनता है। ऑस्ट्रेलिया जो है वो 6 लार्जेस्ट कंट्री है दुनिया की, और ये हम बात कर रहे हैं रकबे के लिहाज से। अगर देखा जाए तो रशिया जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क, रकबे के लिहाज से अगर हम बात करेंगे तो रशिया जो है वो इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, और इसका जो रकबा बनता है वो तकरीबन 1,70,98,242 किलोमीटर स्क्वायर बनता है। दूसरे नंबर पे जो है वो कनाडा आता है, और कनाडा जो है वो तकरीबन इससे कह लें कि आधे से थोड़ा सा कम है, यानी कि ये तकरीबन 99,84,670 किलोमीटर इसका रकबा बनता है। चाइना इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है, इसका रकबा 97 लाख और 6,961 किलोमीटर स्क्वायर बनता है। यूनाइटेड स्टेट चौथे नंबर पर है, और तकरीबन ये 93,72,000 इसका रकबा जो है वो एरिया बनता है। पाँचवें नंबर पे ब्राज़ील है जो कि 85 लाख पे। ऑस्ट्रेलिया जो है वो 76,92,024 किलोमीटर स्क्वायर जो है उसके ऊपर शामिल है। सातवें नंबर पे इंडिया है, आठवें नंबर पे अर्जेंटीना है, और अगर हम पाकिस्तान की बात करेंगे तो पाकिस्तान जो है वो दुनिया के 34वें नंबर पर आता है। 7,96,096 मुरबा किलोमीटर जो है वो इसका एरिया है। और 21 नंबर पे हम आपको ये बताते हैं जी कि 1 मिलियन जो कैमल हैं ये ऑस्ट्रेलिया के सहरा में जो हैं वो छोड़े गए हैं, और ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ़ प्योर ब्रीड्स कैमल हैं, और यहाँ से ये एक्सपोर्ट किए जाते हैं मिडल ईस्ट को। इनको ऑस्ट्रेलियन फेरल कैमल कहा जाता है, और ये इंट्रोड्यूस किए गए थे जी ड्रोमेडरी यानी कि सिंगल कोहान वाले जो हैं वो ये कैमल हैं। इनको नॉर्थ अमेरिका से, मिडल ईस्ट से और इंडियन सब कॉन्टिनेंट से जो है वो यहाँ पे इंपोर्ट किया गया था, और ये ब्रिटिश जो राज था उस वक़्त इनको जो है वो यहाँ पे लेके आए थे, और इनको जो है वो ब्रिटिश वाले यूज़ करते रहे 20वीं सदी के जो है शुरू तक। लेकिन 2008 में जो है वो इस चीज़ का ख़तरा पैदा हो गया कि जी अब इनकी तादाद जो है वो तकरीबन 10 लाख हो गई है, तो ये जो इकोसिस्टम है उसके लिए ये ख़तरा जो है वो बनेंगे, और इनकी जो तादाद है तकरीबन हर 10 साल बाद जो है वो डबल हो जाती। लोकल इन्वायरमेंट को जो है ये उसके से इसका नुकसान पहुँचेगा, तो फिर इनको जो है वो और ये कम्पीट करते हैं कंगारू के साथ और दूसरे जो मार्सुपियल एनिमल्स हैं उनके साथ, तो फिर इनको जो है यहाँ से एक्सपोर्ट किया गया दुबई वगैरह में, सऊदी अरेबिया में, कतर में। और ऑस्ट्रेलिया ने तकरीबन 19 मिलियन का जो एक कूलिंग प्रोग्राम था 2009 में उसकी फिर बुनियाद रखी, और 2013 तक तकरीबन 1,60,000 जो कैमल थे इनको जो है वो ज़िबा किया गया, ताकि इनकी जो पॉपुलेशन है उसको 3 लाख तक जो है वो रखा जा सके। लेकिन इसके बाद पता चला जी कि नहीं, अभी भी जो कैमल हैं वो 6 लाख हैं, यानी कि जो पहली पॉपुलेशन की इनकी कैलकुलेशन थी वो इनकी गलत थी। इसी तरह से नेक्स्ट जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो ये है जी कि आप पर्थ से मेलबर्न जो है वो फास्टेस्ट फ्लाई कर सकते हैं बाकी रूट की निस्बत, यानी कि अगर आपने ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से जो है वो आपने ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में आना हो तो सबसे जो शार्टर डिस्टेंस आपको मिलेगा वो पर्थ से मेलबर्न का जो है वो मिलेगा। ये टोटल जो डिस्टेंस है ये तकरीबन 3,426.9 किलोमीटर जो है वो बनता है अगर आप नेशनल हाईवे A1 जो है वो यूज़ करते हैं, और ये ड्राइविंग में तकरीबन 36 घंटों का जो है वो ये सफ़र बनेगा। और जो कंगारू हैं वो ज़ाहिर है सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में इनकी 60 डिफरेंट जो हैं वो टाइप्स के कंगारू आपको मिल सकते हैं, और इसमें से ऐसे कंगारू भी हैं कि जिनका जो न्यू बॉर्न बेबी होता है वो सिर्फ 2 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। इसमें जो सबसे बड़ी आपको इसकी फैमिली मिलेगी उसमें रेड कंगारू हैं, उसके अलावा एंटीलोपाइन कंगारू हैं, ईस्टर्न ग्रे कंगारू हैं, वेस्टर्न ग्रे जो हैं वो कंगारू हैं। कंगारू जो हैं ये ऑस्ट्रेलिया में और न्यू गिना जो हैं उसमें जो आपको ये मिलते हैं, और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट जो है वो ये कहती है जी कि इस वक्त जो कंगारू हैं वो 42.8 मिलियन कंगारू जो हैं वो रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में। 2019 का जो है वो डाटा है, और 2013 में जो इनकी तादाद थी वो 53.2 मिलियन थी।
अब इसमें जो सबसे छोटे कंगारू हैं वो वेलाबीज़ कंगारू होंगे। ये तकरीबन 45 से 105 सेंटीमीटर तक जो है इनकी हेड टू बॉडी जो है वो लेंथ होती है। इसके अलावा इनकी जो टेल है 33 से 75 सेंटीमीटर तक की होती है। इसी में फिर ड्वार्फ वेलाबी जो है वो पाए जाते हैं और ये तकरीबन 36 सेंटीमीटर जो है लॉन्ग होते हैं और इनका वेट सिर्फ 1.5 kg के करीब जो है वो होता है। नेक्स्ट जो ये जी कि जो एबोरिजिनल कल्चर है ये ओल्डेस्ट है ऑन द अर्थ, यानी कि ये एस्टीमेट लगाया गया है कि जो नेटिव ऑस्ट्रेलियन थे ये तकरीबन आज से 40,000 से लेकर 60,000 साल पहले जो है वो ऑस्ट्रेलिया में आके जो है वो आबाद हुए। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जो है इसमें 19 वर्ल्ड हेरिटेज जो हैं वो लिस्टेड साइट्स मौजूद हैं। इसमें अगर हम देखें तो जैसे मैंने पहले जिक्र किया था वीडियो में कि ग्रेट बैरियर रीफ है जो कि स्पेस से जो है वो नज़र आती है। इसमें के गैरी है जो कि बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो सैंड का एक आइलैंड है। इसमें युलुरु जो है वो रॉक है। इसी तरह से इसमें जो है वो वेलेंड्रा लेक रीजन है, ककाडू नेशनल पार्क है, प्रोनोलू नेशनल पार्क है, लॉर्ड हॉवे आइलैंड है, शार्क बे है और बेशुमार जो है वो चीज़ें हैं। यानी कि 19 ऐसी जगह हैं जिनको जो है वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया गया है। 91% जो ऑस्ट्रेलिया है इसमें जो है ना वो नेटिव वेजिटेशन जो है वो पाई जाती हैं। इस नेटिव वेजिटेशन में जो है वो हिम ऑक ग्रासलैंड है, इसी तरह से अकेशिया श्रब लैंड्स है और यूकलिप्टस यानी कि जो सफ़ेदा है वो ख़ासकर जो है वो ऑस्ट्रेलिया से ही पाया जाता है और यहीं से जो है ना ये पाकिस्तान में इंपोर्ट किया गया था। 27th नंबर पे हम बात करते हैं जी, कुछ जो 33% ऑस्ट्रेलियन हैं, यानी कि जो इनके 1/3 ऑस्ट्रेलियन हैं, ये बाहर होते हैं किसी और कंट्री में और यानी कि पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। तो 33% ऑस्ट्रेलियन जो है ये आमतौर पे यूरोप में या कह लें कि न्यूजीलैंड में, उसके बाद अमेरिका में, कनाडा में जो है वो पैदा होते हैं। 28th नंबर पे हम बात करेंगे जी के 300 डिफरेंट जो लैंग्वेजेस हैं डिफरेंट डायलेक्ट के साथ वो बोली जाती हैं। इसमें 45 जो हैं इनकी ऑस्ट्रेलिया की अपनी जो है ना लोकल लैंग्वेजेस शामिल हैं।